आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में कांवड़ियों की भी भारी भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की देखी जा रही है। शिव भक्त कांवड़ियों में काफी उत्साह दिख रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो या फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर का नजारा या फिर झारखंड का बाबा धाम, हजारों की संख्या में कांवड़िए बाबा की पूजा करने के लिए सुबह से ही मंदिरों के बाहर जमा हैं। सभी मंदिरों पर प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही साथ सभी भक्तों की सुविधा का खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि दर्शन करने वालों में किसी भी तरह की असुविधा उनको ना हो। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जहां जलाभिषेक हो रहा है, सावन का आज दूसरा सोमवार है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में मंदिरों का रुख करते हुए शिव भक्त। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने के शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द किए जाने का फैसला लेते हुए सीबीआई को पेपर लीक मामले की जांच करने को कहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई की जांच में पेपर लीक की बात फर्जी पाई गई है, लिहाजा परीक्षा रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता। जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस परीक्षा को दोबारा आयोजित नहीं किया जाए। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल 68वीं बटालियन बीएसएफ के एक जवान ने कोडालिया नदी के उस पार एक संदिग्ध गतिविधि देखी। करीब 8 से 10 बांग्लादेशी केले के बागानों के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जब जवान ने उन्हें चुनौती दी और पीछे हटने का आदेश दिया तो वे धारदार हथियारों से हमला करने के लिए आगे बढ़े। जवान ने फायरिंग भी की। बाद में घुसपैठिए अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर बांग्लादेश की ओर भाग गए। घुसपैठ की कोशिश के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ बैठक हुई और बीएसएफ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। एनटीए ने सीयूईटी यूजी के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए रास्ता साफ हो गया है। दाखिला प्रक्रिया में इस साल काफी देरी हो चुकी है। करीब 1000 अभ्यर्थियों की शिकायत सही पाए जाने पर उनकी दोबारा परीक्षा 19 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस साल 261 केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर 13.4 लाख से अधिक छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी ने दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को कश्मीर घाटी में कई जगहों पर बीते 25 साल में जुलाई महीने का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। श्रीनगर शहर में रविवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये 9 जुलाई 1999 के बाद जुलाई का सबसे गर्म दिन था। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और कोकरनाग में पारा 34.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर बारिश होने का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में कल बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम में स्नान घाट समेत आसपास के कई जगह जलमग्न हो गए हैं। गंगा भागीरथी नदी के विकराल रूप को देखते हुए गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में डर का माहौल है।